नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम सोना है। मेरी शादी को आज 1 महीना हो गया है। जब मैंने समीर के साथ 7 फेरे लिए थे तो मेरे मन में ढेर सारे सपने थे। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी प्यार और खुशियों से भर जाएगी। एक ऐसा घर होगा जहाँ हर सुबह मेरे पति के प्यार से शुरू होगी और हर रात उनके प्यार में डूबकर ख़त्म होगी। मैं 23 साल की हूँ। सब कहते हैं कि मैं खूबसूरत और समझदार हूँ, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी समझदारी वाला नहीं है। मेरे सपने, मेरी चाहते सब अधूरे से लगते हैं। समीर मेरा पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसकी मेहनत को मैं समझती हूँ। वे सुबह उठकर ऑफिस चले जाते हैं और रात को देर से थक हारा लौटते हैं, लेकिन उसका ये थकान और काम का दबाव हमारी ज़िंदगी को खा रहा था। मैं चाहती हूँ कि वे मुझे वही प्यार दे जो एक नई दुल्हन को अपने पति से मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वे मेरे करीब आए, मुझसे प्यार भरी मोहब्बत का इजहार करे, जिसके लिए मेरा मन तड़पता है। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन हमारे बीच कोई संबंध नहीं बना। हर रात मैं समीर के घर आने का इंतज़ार करती हूँ। मैं अपने आप को सजाती हूँ, संवारती हूँ, नए कपड़े पहनती हूँ और उसके लिए उसकी पसंद का खाना बनाती हूँ। मेरे मन में एक उम्मीद होती है कि शायद आज रात वह मेरे करीब आएगा। मैं सोचती हूँ कि आज वह मुझसे वह प्यार देगा जिसकी वह मुझे ज़रूरत है, लेकिन हर बार वह कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता, सोना आज बहुत थक गया हूँ, तो कभी कहता, आज तबीयत ठीक नहीं है। वह बिस्तर पर लेट जाता और कुछ ही मिनटों में गहरी नींद में सो जाता है। मैं अकेली बिस्तर पर पड़े रहती हूँ, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती हूँ और अपनी किस्मत को कोसती हूँ। मैं दिन भर घर में अकेली रहती हूँ। सुबह उठकर मैं घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ और फिर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखती रहती हूँ। मेरे पास कोई नहीं होता जिससे मैं अपनी बातें कह सकूँ। मेरी सहेलियाँ जो शादीशुदा है फ़ोन पर अपनी ज़िंदगी की बातें बताती है। वे कहती है कि उनके पति उनके साथ कितना वक्त बिताते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उन्हें सुनती हूँ, मुस्कुराने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंदर से मेरा दिल रोता है। हर रात जब समीर घर आता है, मैं उससे बात करने की कोशिश करती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ, उससे प्यार से सहलाती हूँ और कहती हूँ, समीर प्लीज़ आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं बहुत तड़प रही हूँ। लेकिन वह मेरी बात को अनसुना कर देता है। वह कहता है, सोना आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वह करवट बदलकर सो जाता है और मैं अंधेरे में अपनी अधूरी चाहतों के साथ जूझती रहती हूँ। मेरे मन में सवाल उठते हैं, क्या समीर मुझसे प्यार नहीं करता? क्या मैं उसे अच्छी नहीं लगती? या फिर शायद वह नामर्द है? ये विचार मेरे मन को परेशान करता है। मैं सोचती हूँ कि शायद वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। मैं उससे पूछना चाहती हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। मैं डरती हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो वह नाराज़ हो जाएगा। लेकिन ये अनजान डर और अकेलापन मुझे हर दिन और उदास कर रहा है। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, समीर क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, सोना ऐसा नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी जॉब बहुत सख्त है, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन मेरे मन की तड़प कम नहीं हुई। मैं कितना वक्त दूँ? मैं भी एक लड़की हूँ, मेरे मन में ढेर सारे सपने और इच्छाएं हैं। मुझे रात दिन बेचैन रखती है। इसी बीच एक दिन समीर ने मुझे बताया कि उसका मैनेजर विनोद हमारे घर आने वाला है। वह ऑफिस के किसी प्रोजेक्ट के लिए 2 दिन हमारे घर पर रुकेगा। मैंने सोचा कि शायद ये एक अच्छा मौका होगा। समीर को अपने मैनेजर के सामने थोड़ा वक्त मिलेगा और हम दोनों कुछ पल साथ बिता सकेंगे। मैंने घर को सजाया, अच्छा खाना बनाया और खुद को भी तैयार किया। जब विनोद हमारे घर आया तो मैंने उससे पहली बार देखा। वे लगभग 30 साल का होगा, स्मार्ट और आकर्षक
और उसकी बातों में एक अजीब सी गहराई थी। समीर ने हमें मिलवाया। सोना, ये विनोद है, मेरा मैनेजर, और विनोद, ये मेरी वाइफ सोना है। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, हाय सोना जी, समीर ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया था। आप सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया, थैंक यू विनोद जी, हमारे घर में आपका स्वागत है। हमारी पहली मुलाकात औपचारिक थी, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। विनोद को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, काश ये मेरे पति की जगह विनोद होता। ये सोचकर मैं खुद पर हैरान हुई। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मेरे दिल ने मेरी बात नहीं मानी। मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन था वह मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा था। रात को हम सब ने साथ खाना खाया। विनोद बहुत हंसमुख था। उसने मेरे खाने की तारीफ़ की और मुझसे ढेर सारी बातें भी की। उसकी बातों में एक मिजाज था जो मुझे अच्छा लगा। समीर भी हंस रहा था, लेकिन वह थका हुआ था। खाना खाने के बाद वह बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। वे अपने कमरे में चले गए और मैं विनोद लिविंग रूम में बैठे रहे। विनोद ने मुझसे पूछा, सोना जी, आपको शादीशुदा ज़िंदगी कैसी लग रही है? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है विनोद जी, बस थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि समीर को वक्त नहीं मिलता। विनोद जी ने कहा, हाँ मैं समझता हूँ, समीर बहुत मेहनत करता है, लेकिन उनको भी अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। उसकी बातों से मुझे अच्छा लगा। कम से कम कोई तो था जो मुझे मेरी भावनाओं को समझ रहा था। अगले दिन समीर सुबह जल्दी ऑफिस चले गए। विनोद घर पर ही रहे क्योंकि उसे कुछ काम करना था। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, गर्मा गर्म पराठे और चाय। हम दोनों ने साथ में ही नाश्ता किया। विनोद जी ने कहा, सोना जी, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। समीर बहुत खुशकिस्मत है। मैंने मजाक में कहा, थैंक यू विनोद जी, लेकिन शायद समीर को मेरी कदर नहीं है। विनोद जी ने गंभीर होकर कहा, ऐसा मत कहिए, समीर आपको बहुत प्यार करता है, बस उसकी जॉब उसे परेशान करती है। मैंने कहा, हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत अकेलापन लगता है। विनोद जी ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन आपको हिम्मत रखनी चाहिए। उसकी बातों से मेरे मन को अच्छा लगा। मैंने महसूस किया कि विनोद मेरे दर्द को समझता है। धीरे धीरे मैं उसके प्रति आकर्षित होने लगी। शाम को जब समीर घर आए, हम सब ने साथ में खाना खाया। खाने के बाद समीर ने कहा कि उसे कुछ काम है और वे अपने कमरे में चले गए। मैं और विनोद फिर से लिविंग रूम में बैठे। हमने बहुत सारी बातें की, ज़िंदगी के बारे में, सपनों के बारे में और प्यार के बारे में। विनोद ने कहा, सोना जी, प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, ये ज़िंदगी को पूरा करता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन जब प्यार अधूरा हो तो ज़िंदगी बहुत खाली लगती है। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, आपको वह प्यार ज़रूर मिलेगा जिसकी आप हकदार है। उसकी बातों से मेरे मन में एक नई उम्मीद जगी। मेरा मन हल्का हो गया। मैंने सोचा कि शायद विनोद जी मेरे लिए वे प्यार लाए हैं जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और ये सोच मुझे परेशान करने लगी। रात को जब समीर सो गए, मैं और विनोद जी बालकनी में बैठे चांद की रोशनी में। उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था। हमने ढेर सारी बातें की। उसने मेरी आंखों में देखा और मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, लेकिन मैंने अपना हाथ नहीं छुड़ाया। उसने कहा, सोना जी, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अकेली हैं, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। मैंने कहा, विनोद जी, मेरे मन में बहुत उलझन है, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूँ। उसने मेरे हाथ को और ज़ोर से पकड़ा और कहा, सोना जी, मैं आपके लिए यहाँ हूँ। उसकी बातों से मुझे अच्छा लगा। मैं आपके लिए यहाँ हूँ। उसकी बातों से मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे मन में एक तूफान उठ रहा था। मैं समीर के प्रति वफादार रहना चाहती थी, लेकिन मेरे अधूरे सपने मुझे विनोद की ओर खींच रहे थे। उसी रात मैं देर तक जागती रही। मेरे मन में सवाल थे, मैं क्या करूं? क्या यही सही है? आगे क्या होगा? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। अगले दिन विनोद को जाना था। उसने मुझसे कहा, सोना जी, मुझे जाना होगा, लेकिन
आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा, धन्यवाद विनोद जी, आपने मेरी बातें सुनी, मुझे समझा, मैं आपकी आभारी हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे सोना जी। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। मेरे मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ में डर भी था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी अब किस मोड़ पर जाएगी। विनोद की बातें मेरे मन में बार बार गूंज रही थी। किसी का साथ जब दर्द को कम कर दे तो वे साथ गलत नहीं होता। ये वाक्य मेरे दिल को छू गया था। उस चांदनी रात में बालकनी पर खड़े विनोद की मौजूदगी ने मेरी भावनाओं को और भड़का दिया। उसकी नज़रों का ठहराव, उसकी गहरी आवाज़, ये सब मुझे वे सुकून दे गया था जिसकी मैं महीनों से तलाश कर रही थी। लेकिन ये सुकून एक सवाल के साथ आया था, क्या ये रास्ता सही है? उस रात में सो नहीं पाई। मेरा मन और तन दोनों बेचैन थे। मैं विनोद की ओर खिंच रही थी, लेकिन सुनील का चेहरा भी बार बार मेरे सामने आ रहा था। मैं सोच रही थी, क्या मैं अपने अधूरे सपनों के लिए अपनी शादी को दांव पर लगा दूंगी? अभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। अगले दिन सुबह कुछ अनोखा हुआ। सुनील, जो हमेशा जल्दी ऑफिस चला जाता था, आज घर पर रुक गया। वे मेरे पास आया और धीरे से बोला, सोना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में उदासी थी। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुनील ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें वे प्यार और ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन इसके पीछे एक वजह है। मैंने पूछा, क्या वजह है सुनील? उसने गहरी सांस ली और कहा, पिछले कई महीनों से मैं एक मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा हूँ। मुझे इन्फेक्शन है। ये मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता और इसी शर्मिंदगी ने मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ। ये सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सुनील ऐसी किसी समस्या से गुजर रहा हो। सुनील की टूटी आवाज़ और उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल कांप उठा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, सुनील, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हम मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। सुनील ने कहा, मैं डरता था कि सोना, मुझे लगा कि तुम मुझे छोड़ दोगी या मुझसे नफरत करने लगोगी। मैंने जवाब दिया, नहीं सुनील, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम डॉक्टर से मिलेंगे और इस समस्या का हल निकालेंगे। उस पल मैंने महसूस किया कि सुनील भी उतना ही टूटा हुआ था जितना कि मैं। उसकी कमजोरी ने उसे मुझसे दूर कर दिया था, लेकिन अब मैं उसका साथ देने के लिए तैयार थी। दिन बीतने के साथ मेरे सामने दो रास्ते साफ हो गए। एक तरफ विनोद था, जो मुझे वे सब दे सकता था जिसकी मुझे तड़प थी। उसकी हर बात में एक आकर्षण था जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। और दूसरी तरफ सुनील था, टूटा हुआ, कमज़ोर, लेकिन ऐसा इंसान जो मुझसे सच्चा प्यार करता था और अब अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा था। मैंने विनोद को मैसेज किया, विनोद जी, मैं बहुत उलझन में हूँ। सुनील ने मुझे अपनी हालत के बारे में बताया है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? विनोद ने जवाब दिया, सोना जी, मैं आपकी कदर करता हूँ, समझता हूँ। मैं आपके लिए हमेशा यहाँ हूँ, लेकिन ये फैसला आपको ही लेना है। उस रात में अकेले बैठी सोचती रही। विनोद साथ मुझे एक नई जिंदगी का सपना दिख रहा था, लेकिन सुनील के आंसुओं ने मुझे झकझोर दिया था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं अपने अधूरे सपनों के लिए अपनी शादी की वफादारी तोड़ दूंगी या सुनील को समझकर उसके साथ एक नई शुरुआत करूंगी। अगले दिन मैंने विनोद से मिलने का फैसला किया। मैं उससे मिली और कहा, विनोद जी, आपने मुझे वह सुकून दिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी, लेकिन सुनील मेरे जीवन का हिस्सा है। वह कमज़ोर है, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। विनोद ने उदासी से मुस्कुराते हुए कहा, सोना, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। आप बहुत मजबूत है। ये कहकर वह चला गया। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन मेरा दिल हल्का हो गया था। घर लौटकर मैंने सुनील को गले से लगाया और कहा,
हम मिलकर इससे बाहर निकलेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुनील ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो। सुनील और मैंने डॉक्टर से मिलना स्टार्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि यह एक आम समस्या है और इसका इलाज संभव है। सुनील ने इलाज शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। इस दौरान मैंने उसका पूरा साथ दिया। मैंने सुनील को प्यार और सम्मान दिया और उसे यह एहसास दिलाया कि वे मेरे लिए कितना खास है। समय के साथ हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। सुनील का आत्मविश्वास बढ़ा और हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। मैंने महसूस किया कि प्यार और वफादारी किसी भी कमजोरी से ऊपर होती है। मैंने अपने पति को फिर से जीने का हौसला दिया और हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।